साथियों, इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगडम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है। पीएम गति शक्ति के तहत वाटरवेज, रेलवेज, हाईवेज और एयरवेज की इंटर कनेक्टिविटी को तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे पोर्ट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इंडियन सीफेरर्स उनसे जुड़े नियमों में भी भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं और इसके परिणाम भी देश देख रहा है। 2014 में इंडियन सीफेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। अब इनकी संख्या 3.25 लाख से भी ज्यादा हो गई है। आज भारत सीफेरर्स की संख्या के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग जानते हैं कि 10 साल पहले हमारे शिप्स को पोर्ट्स पर कितना लंबा इंतजार करना पड़ता था। उन्हें अनलोड करने में लंबा समय लग जाता था। इससे बिजनेस, इंडस्ट्री और इकोनॉमी सबकी पर स्पीड प्रभावित होती थी। लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रमुख बंदरगाहों पर शिप टर्न अराउंड टाइम में 30% तक की कमी आई है। हमारे पोर्ट्स की एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम कम से कम ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहे हैं।